द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। बीजेपी शासित कई राज्यों में बीजेपी के लिए दिक्कतें खड़ी हो गई हैं और ये दिक्कतें खड़ी हुई खुद अपने नेताओं की वजह से। और अंदर खाने जो बीजेपी के अंदर फूट मची है, उससे ये सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं कि 2022 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ बीजेपी का होगा क्या और 2024 तक कहानी हो क्या जाएगी। राजस्थान बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य बीजेपी के बाकी दिग्गजों के छक्के छुड़ा कर रखे हुए हैं। ऐसी चर्चाएं भी हैं कि अपना कद घटाए जाने से नाराज वसुंधरा राजे बीजेपी छोड़ देंगी और बीजेपी को तोड़कर अपनी अलग नई पार्टी बना सकती हैं। उधर कर्नाटक में येदियुरप्पा के खिलाफ आए दिन उनके विरोधी मोर्चा खुलते रहते हैं। विरोधी बीजेपी से ही हैं। अभी हमने आपको बताया था कि एक एमएलसी ने उन्हें कह दिया कि वो मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। लेकिन हम बात न कर्नाटक की करेंगे न राजस्थान की, बात करेंगे गुजरात की, मोदी जी और अमित शाह के गुजरात की। और गुजरात से जुड़ी दो खबरों की, एक तो वहाँ पर अंतर्कलह जो बीजेपी के अंदर है वो, और दूसरी जो वहाँ की बीजेपी सरकारों की वजह से जनता की बुरी हालत हो गई उसकी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजरात के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल के बीच वर्चस्व का एक शीत युद्ध सा चल रहा है। सब कुछ सही नहीं है दोनों के बीच। किसी मुख्यमंत्री के सामने किसी स्टेट प्रेसिडेंट की हेकड़ी तो बस गुजरात में ही चल सकती है दोस्तों, क्योंकि एक को पीएम मोदी का करीबी माना जाता है और एक जो दूसरे साहब हैं उनको गृह मंत्री अमित शाह का। गुजरात बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के दरमियान एक अजीब सी रस्साकशी चल रही है। एक अजीब सा रण है, एक अजीब सी लड़ाई है, एक अजीब सी अपने आप की पावर साबित करने का मल्ल युद्ध चल रहा है। और ये राजनीतिक कॉरिडोर में ये चर्चा का विषय, ये खबरें बनी हुई हैं, छुपाने की कोशिश हो रही है, खबरें झांक रही हैं। एक हफ्ते पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थी और अब भी आ रही हैं। पहले ये समझना होगा दोस्तों कि रूपाणी और पाटिल में कौन क्या अहमियत रखता है गुजरात में, कौन किसके करीब है, किसका वर्चस्व भारी पड़ेगा, कौन किसका खास है। और ख़ास की बात जब आती है तो सिर्फ दो ही नाम आते हैं गुजरात से, मोदी और अमित शाह। रूपाणी को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है कि बिना अमित शाह की हरी झंडी की गुजरात सरकार में कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती, कोई पत्ता नहीं हिलता, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। जबकि सीआर पाटिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब महबूब माना जाता है। तो हम क्या माने, सीआर पाटिल और विजय रूपाणी के बीच की टक्कर है ये, या कुछ और ही गेम हो रहा है। खैर, उस गेम की हम बात ना करें, फिर भी बीजेपी की तो मुश्किल बढ़ ही चुकी है गुजरात में, क्योंकि विजय रूपाणी और सीआर पाटिल से इस पूरे युद्ध में, इस अंतर्कलह में जीत कोई भी जाए, हार तो बीजेपी की ही हो रही है, क्योंकि दोनों बीजेपी के हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष, एक बीजेपी के बनाए हुए चीफ मिनिस्टर हैं, भले कोई और खेल खेल रहा हो पीछे से। खैर, हम ये नहीं कहेंगे। गुजरात की विधानसभा चुनाव में 1.5 साल का वक्त बचा है। पार्टी चुनावी तैयारियां कर रही है, बताया जा रहा है कौन कहां कैंपेन करेगा। लेकिन रूपाणी बनाम पार्टी के बीच चल रही है सियासी खींचतान बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बन चुकी है। और ये मुश्किल कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, क्योंकि एक ऐसा राज्य जहां से खुद प्रधानमंत्री मोदी आते हो, अगर वहां पर गड़बड़ है बीजेपी के अंदर तो बहुत बड़ी बात है। एक ताज़ा वाकया हमने आपको बताया था, 19 मई को मोदी गुजरात दौरे पर आए थे। रूपाणी के साथ ताऊते तूफान से प्रभावित राज्यों के इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे थे और खबरें ऐसी छपी कि मोदी ने सीआर पाटिल के साथ भी इस दौरान एक बैठक की और इस बैठक से चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी को दूर रखा गया। यानी किस तरीके की बैठक थी कि एक प्रधानमंत्री मिल रहा है तो मिल रहा है संगठन के एक नेता से, यानी प्रदेश अध्यक्ष से, लेकिन जो एक संवैधानिक पद पर बैठा है चीफ मिनिस्टर, उससे मुलाकात नहीं कर रहा। ऐसा करके ये राजनीतिक पैगाम देने की क्या कोशिश की गई कि पाटिल मोदी तक सीधी पहुंच रखते हैं और मोदी का समर्थन उन्हें हासिल है। यानी विजय रूपाणी के मुकाबले सीआर पाटिल का कद कोई कमज़ोर नहीं है गुजरात में। क्या ये कोशिश की गई? यानी गुजरात बीजेपी में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से खबरें और ये खुशबू छन के बाहर आ रही है कि सब कुछ ठीक नहीं। दोस्तों, गुजरात बीजेपी में अंदर खाने छिड़ी जो जंग है ना, उसकी सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है। गुरुराज अंजान नाम के एक यूज़र हैं, ट्विटर पर लिखते हैं, A cold war has started between CM विजय रूपाणी and BJP State President CR पाटिल in गुजरात। एक शीत युद्ध छिड़ चुका है सीएम विजय रूपाणी और सीआर पाटिल जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के, उनके बीच, उनके दरमियान। द सीएम सपोर्टर आर रिपोर्टेडली अपसेट विद पाटिल फॉर इग्नोरिंग सीएम रूपाणी। और सीएम के जो सपोर्टर हैं ना मुख्यमंत्री के, वो इस बात से बड़े खफा हैं या बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि मायूस हैं कि जो सीआर पाटिल है ना प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं सीएम रूपाणी को।
पाटिल हैज़ अ डायरेक्ट लाइन टू मोदी एंड सपोर्ट। और ये भी लिखते हैं यूज़र अनजान साहब कि पाटिल की जो है सीधे जो है तार जो जोड़ते हैं या सीधा जो राब्ता है, सीधा जो कांटेक्ट है वो पीएम मोदी तक है। यह आखिर में लिख देती हैं, यानी इससे इशारा मिलता है। क्या सीआर पाटिल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे? क्या गुजरात में उन्हें चेहरा बनाया जाएगा? और रूपाणी को क्यों हटाया जा रहा है? क्या कोई युद्ध पीछे पर्दे के अमित शाह और मोदी के बीच भी चल रहा है, एक वर्चस्व का, एक पावर का? कह नहीं सकते, राजनीति में सब कुछ जायज़ है। फिलहाल सामने तो सब कुछ सही दिख रहा है। एक और खबर बताते हैं गुजरात की, उसी गुजरात की जिसे विकसित बताकर और विकास का उसकी एडवर्टाइजमेंट बेचकर केंद्र में बीजेपी की सरकार आई। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को इस देश ने देखा। उसी गुजरात की बात करेंगे जिसकी विकास मॉडल को जोर शोर से प्रचारित प्रसारित किया गया। अब हम उस विकास मॉडल की एक और परत आपके सामने खोलने जा रहे हैं, एक और हकीकत आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप सोचेंगे ज़रूर, और ये सोचेंगे कि शायद हमने विकास मॉडल तो देखा ही नहीं था, बस सुना था, और जो अब देखने को मिल रहा है वही हकीकत है। गुजरात का विकास मॉडल ये भी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, कुछ खबरें सामने आई। अगर कभी आपको याद हो तो आपने कभी किसी न्यूज़ चैनल में गुजरात की कोई रिपोर्ट, कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो विकास की। बहुत बहुमंजिला इमारतें, हर तरफ लोग बेहतरीन दुकानों में बैठे हुए, कोई गरीबी नहीं। आपने देखी होंगी वो तस्वीरें जिसमें गरीबों के घरों को ढका जा रहा था दीवारों से जब ट्रंप आए थे। खैर, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गुजरात के लिटरेसी रेट की, और इससे कई और आंकड़े और कई और अंदाजे आपको गुजरात के मिल जाएंगे। दोस्तों, सरकारी सर्वे NFHS इसके मुताबिक गुजरात के गांव के मात्र 45% लड़के और 29.2% लड़कियां, मोटा मोटी 30% मान लें या 29%। ये 16 से 17 आयु के जो बच्चे हैं ये सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई ही पूरी कर पाते हैं, इसके आगे नहीं जा पाते। 45 और 29, बाकी सब बच्चे अलग अलग वजहों से बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, और ये उनके गुजरात की हकीकत है। क्यों छोड़ते हैं बच्चे? क्या बाप के पास पैसा नहीं तो गुजरात विकसित कैसा? इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी जिस गुजरात का सपना पूरे देश को दिखाते थे, वहां ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट करते हैं। एक न्यूज़ क्लिक करके वेब पोर्टल है, उसकी खबर के मुताबिक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 ने अपना डाटा जारी कर दिया है और बताया है कि देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले गुजरात में सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे सेकेंडरी लेवल तक स्कूल छोड़ देते हैं, इससे आगे की पढ़ाई नहीं करते। कौन? 45% लड़के, 29% लड़कियां। गुजरात विकसित है, आप समझ रहे हैं, इलिटरेसी की हद है ये। गुजरात में 96.4% ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के प्राइमरी लेवल पर स्कूल में भर्ती होते हैं, लेकिन इसमें से केवल 45% ही हायर सेकेंडरी लेवल तक पहुंच पाते हैं, बाकी सब ड्रॉप आउट कई वजहों से छोड़ देते हैं। लेकिन अगर लिटरेसी के लिए, पढ़ाई के लिए, विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो ये बच्चे पढ़ेंगे सभी, 1-2% ही छोड़ेंगे। अगर सरकार इनके लिए व्यवस्था बढ़िया करेगी तो बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन सिफर। लगभग 97.3% महिलाएं प्राइमरी लेवल पर स्कूल में भर्ती होती हैं, हालांकि मात्र 29.2% ही हायर सेकेंडरी लेवल तक पहुंच पाती हैं। एक और काली हकीकत है यह। शिक्षा से वंचित रहे इन बच्चों को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। विकसित गुजरात में इन बच्चों को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। मोदी जी की तरह, जिन्होंने बचपन में अपने संघर्ष किया था। मोदी सरकार का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा भी साफ तौर पर फेल होता दिख रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कई दशकों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, और इनमें से 10 साल से ज़्यादा तक तो खुद नरेंद्र मोदी ही वहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे, जो इस वक्त सौभाग्य से देश के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी केरल को वामपंथी राज्य कहकर बदनाम करती रही है, ऐसा हमने देखा है। ऐसा लगता था वो ये कहना चाहती थी कि वामपंथी हुकूमत नहीं, कोई जल्लादी कार्यक्रम चलाते हैं। लेकिन इसी राज्य में, केरल में, ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा सबसे बेहतर है भारत में। यहाँ पर करीब 90.8% ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हायर सेकेंडरी लेवल तक
अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, ये सच है। अब इसे तो कोई विकसित नहीं कहता। इस राज्य में 93.6% लड़कियां इस लेवल तक शिक्षा पूरी कर लड़कों से भी आगे हैं। अब इसे भी कोई विकसित नहीं कहता। लेकिन विकसित उसे कहा जाता है हमारे देश में चुनावी भाषणों में, गोदी मीडिया में, जहां पर एक एडवर्टाइज के लिए पैसा लगाया जाता है, पैसा वसूला जाता है। केरला ऐसा नहीं करता। देश में केरल और गुजरात मॉडल को लेकर अक्सर बहस छिड़ी रहती है। विकास के मामले में केवल गुजरात ही नहीं, केरल दूसरे भी कई राज्यों से और मानकों में बेहतर प्रदर्शन देता आया है। गुजरात की 2 खबरें हमने आपको बताई। एक, बीजेपी की राजनीति में मची अंतर्कलह की, और दूसरी, बीजेपी इतने सालों से सत्ता में है, खुद 10 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, तब क्या हुआ है शिक्षा का हाल, शिक्षा का स्तर कहां पहुंच गया है, इलिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है। ऐसे तो भारत का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि प्रधानमंत्री और आज तक सभी नेता कहते रहे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। मुस्तकबिल हायर सेकेंडरी तक नहीं पहुंच रहा है, आप समझ रहे हैं। सीनियर सेकेंडरी तक भी कई जगह नहीं पहुंच रहा है, और हायर सेकेंडरी तक खैर पहली सीढ़ी है। अब आप समझिए ज़रा हो क्या रहा है और हमें दिखाया क्या जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि खबरों के अंदर की सच्चाई जानने के लिए आप खुद भी पढ़िए। हम नहीं कहते सिर्फ हमें सुनिए, हम जो कह रहे हैं उसकी तस्दीक करने के लिए पढ़िए, सर्च कीजिए और पढ़िए, जानिए कि सच क्या है। वो जो दिखाया जाता है, हो सकता है मैं भी जो दिखा रहा हूँ वो झूठ हो सकता है, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी तस्दीक कीजिए। बीजेपी के अंदर अंतर्कलह है, हो सकता है कि विजय रूपाणी को सीएम पद से चुनाव से पहले हटा दिया जाए, हो सकता है कि सीआर पाटिल को अगला चेहरा बनाकर पेश किया जाए। गुजरात में जो बीजेपी के अंदर ये तब्दीली आएगी, इसके कई और आयाम भी हैं। इसे बस विजय रूपाणी और सीआर पाटिल के बीच देखकर मत आकिएगा। जो भी हो रहा है गुजरात की बीजेपी की राजनीति में, ये राजनीति से कहीं आगे है और पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो शेयर, लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।